आइडिया इज सिंपली दिस कि जब क्वांट आपका इजी और मॉडरेट आता है ना, तब आपको थोड़ा सा पुश थ्रू करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। क्योंकि क्या होता है, जिनको क्वांट से हल्का सा भी डर लगता है वो सोचता है सारे पेपर डिफिकल्ट है, दे आर नॉट इवन एबल टू जज कि पेपर इजी है कि डिफिकल्ट है। पीवाईक्यू के आपने एक बार एक क्वेश्चन कर लिया, और कैट के पीवाईक्यू जो है बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, लेकिन कैन यू इंप्रूव ऑन द लास्ट टाइम यू डिड दैट? अगर 50% पीवाईक्यूज में भी यू आर एबल टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी, योर स्पीड, रिड्यूस योर स्टेप, रिड्यूस योर एरर रेट, बॉस यू आर डन। हेलो एवरीबॉडी, कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा सर कि 90 डेज लिखा है आपने, पर अभी तो 101 डेज है, 102 डेज है। अरे दादा, दिवाली मनाओगे ना, एक आध सैटरडे संडे आराम करोगे ना। इसीलिए द आइडिया इज सिंपली दिस, यू हैव लेस टाइम देन यू एक्चुअली थिंक यू हैव। अभी टेक्निकली 101 100 दिन 2 दिन बचे, डिपेंडिंग अपॉन आज अगस्त 20th या 21st है, बट यू डू नॉट हैव मोर टाइम। अब ये फाइनल पड़ाव है, यहां से अगर आपने स्प्रिंग बोर्ड नहीं किया तो आप सेक्शनल कट ऑफ के नीचे रह जाएंगे। दिस इज द फाइनल टाइम दैट यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि बस अब बहुत मस्ती हो गई, काम पे ध्यान देते हैं। काम पे ध्यान कैसे देना है, उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, आइए देखते हैं इन दिस स्मॉल बट पावरफुल वीडियो। चलिए, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, क्यूए सेक्शन टाइप्स। कोई ये नहीं बोलता, सब बोलते हैं सर क्यूए के सेक्शन की प्रिपरेशन करनी है, बट क्यूए का सेक्शन किस टाइप का आता है वो समझना, वो उसको अपनी स्ट्रैटेजी में इंटरलोप करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज इजी, मीडियम, हार्ड। आपने सर इजी नीचे लिखा है, हार्ड ऊपर लिखा है, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं। जस्ट बिकॉज दिस आई से इज इजी डजंट मीन दैट आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा। इजी का मतलब क्या है? इजी का मतलब यह है कि इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 22 क्वेश्चंस होते हैं। इजी का मतलब क्या है कि उन 22 में से एटलीस्ट 10 11 12 जो है वो LOD 1 है। इजी का मतलब है LOD 1 आर let's say 10 to 12, which is very very on the easy side. So easy means कि LOD 1 is equal to 10 questions at least. अब इसमें दिक्कत क्या होगी आपको? जो लोग क्वांट की अच्छी तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, इस पेपर में जाके 16 17 18 क्वेश्चंस करेक्ट कर देंगे। ऐसे पेपर्स पहले आए हुए हैं। 2017 का क्वांट इतना इजी था, इवन 2024 का क्वांट वाज ऑन दिस साइड रादर देन हियर, सो 2024 का क्वांट वाज समवेयर हियर। द आइडिया इज सिंपली दिस कि जब क्वांट आपका इजी और मॉडरेट आता है ना, तब आपको थोड़ा सा पुश थ्रू करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। क्योंकि क्या होता है, जिनको क्वांट से हल्का सा भी डर लगता है वो सोचता है सारे पेपर डिफिकल्ट है, दे आर नॉट इवन एबल टू जज कि पेपर इजी है कि डिफिकल्ट है। सो वो जजमेंट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नंबर 1। अब मीडियम का क्या मतलब है? मीडियम का मतलब है कि LOD 1 जो है वो नॉर्मल लेट्स से 8 क्वेश्चन आ गए। LOD 1 आर 8 क्वेश्चंस और 7 क्वेश्चंस। और हार्ड का मतलब है कि LOD 1 जो है, LOD 1 जो है वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए। समझ बात? सो दिस इज हाउ आई क्लासिफाई। अब आप बोलेंगे सर हार्ड का मतलब LOD 1 में सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए, बाकियों का क्या? देखिए बाकी जो है ना, जब LOD 1 के ऊपर अपन चले जाते हैं 2 3 पे, इट बिकम्स अ लिटिल मोर सब्जेक्टिव, इट आल्सो बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द टॉपिक। अब अलजेब्रा का एक इजी क्वेश्चन आपको एक्चुअली हार्ड लग सकता है, या प्रोबेबिलिटी का एक इजी क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है। सो द आइडिया इज सिंपली दैट यू क्लासिफाई कि LOD 1 एकदम ऑब्जेक्टिवली LOD 1 क्वेश्चंस कितने आए हैं, दैट इज हाउ आई डिटरमाइन। नाउ व्हाट इज योर टारगेट? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप अपना टारगेट क्लियर कर पाए। टारगेट सिंपल है, अगर LOD 1 क्वेश्चन सिर्फ 5 है, विच इज द हार्ड पेपर, देन द कट ऑफ फॉर 99 परसेंटाइल विल बी क्लोज टू 8 to 9, विल बी क्लोज टू 8 to 9 का क्वेश्चंस। समझ में आ रही है बात? अगर आपने 8 या 9 क्वेश्चंस परफेक्टली सही कर दिए, या नेट क्वेश्चंस 8 to 9 कर दिए, यू आर एट 99 परसेंटाइल, ऑलमोस्ट अ गारंटी। 2023 का पेपर याद कीजिए, हाहाकार मच गया था क्वांट में, और वहां पे 9 क्वेश्चंस में आपका 99 परसेंटाइल आ गया था। सो दिस इज वन। अगर मीडियम है, सो दिस 8 to 9 क्वेश्चंस गोज टू लेट्स से 10 क्वेश्चंस, और अगर इजी है दिस गोज टू 12, और बहुत ही इजी है तो 13 भी जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर आप 99 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। एवरीथिंग दैट आई टॉक अबाउट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 99 परसेंटाइल, बिकॉज दैट इज द लीस्ट दैट यू हैव टू अचीव टू गेट टू अ गुड कॉलेज। क्यों?
आप बोलेंगे सर सेक्शनल कट ऑफ तो कई बार 85 होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है, लेकिन 99 जब तक आपका नहीं आएगा ना, तब तक यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट कि बेस्ट कॉलेजेस विल कॉल यू। समझ में आ गई बात? सो दिस इज द ओवरलैप, दिस इज द प्रतिकाष्ठा, दिस इज द प्रीफेस टू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। नाउ ये सब कहने के बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत लोग कमेंट में कहते हैं सर हर चीज को आप टू टाइप बनाते हैं। हाँ, हर जगह दो टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट पीपल जो क्वांट सेक्शन की तैयारी कर चुके हैं या ऑलमोस्ट कर चुके हैं, मतलब कि फंडास एटलीस्ट आर डन। जिन्होंने कैट रिपीट कर रहे हैं तो पहले पढ़ा हुआ है, एकेडमिकली जिन्होंने एक्सेल किया हुआ है। एकेडमिकली एक्सेल करने का ये मतलब नहीं है कि आप मैथ्स में एक्सेल किया है, हो सकता है आपने आर्ट्स में एक्सेल किया हो, कॉमर्स में एक्सेल किया हो। बेसिकली आपको एक अंदाजा है कि टफ पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटी के इंजीनियर हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। एंड प्रिपेयरिंग फॉर एटलीस्ट मोर देन 4 मंथ्स, जो पहली बार कैट दे रहे हैं, पहली बार सीरियसली दे रहे हैं, वो 3-4 महीने कर रहे हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज स्ट्रेटेजी, क्योंकि काफी तैयारी आप कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उनके लिए क्या है मैं पहले बता देता हूं फटाफट। सितंबर में क्या करना है? सितंबर में क्योंकि आप तैयारी कर चुके हैं, एलओडी 2-3 क्वेश्चंस को भर भर के आपको सॉल्व करना है। क्यों? ताकि एलओडी 2-3 क्वेश्चंस जब आपके सेटल, देखिए एलओडी 4 क्वेश्चन आएंगे ना, आप कितने भी बड़े महारथी हो, जो 4 क्वेश्चन एलओडी 4 के आएंगे ना, उनको बनाने में हर किसी की हालत खराब होगी। तो उसको अपने को टारगेट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर डिफिकल्ट क्वेश्चन दो ना, सर डिफिकल्ट क्वेश्चन दो ना। मेरा उनको रिप्लाई होता है बेटा इजी क्वेश्चन 30 सेकंड में कर लो ना। समझ में आई बात? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट क्वेश्चन से कैट में परसेंटाइल नहीं आता, परसेंटाइल खराब होता है। इसीलिए एलओडी 3 तक के क्वेश्चंस शुड बिकम प्ले फॉर यू। दैट इज द आइडिया कि फट 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 करना है। सेकेंड थिंग इज फर्स्ट राउंड रिवीजन। कैट के दिन जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की है, अगर वो अपने टारगेट तक रीच नहीं कर पाए, द मोस्ट कॉमन रीजन इज अरे भूल गया था, अरे फरवरी में किया था, मार्च में किया था, अरे सर ने क्लास में पढ़ाया था निकाल गया। इसीलिए ये जो रिवीजन है दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, स्पेशली जिन्होंने थोड़ी प्रिपरेशन कर ली है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। सेकेंड थिंग इज सेकेंड राउंड नोट्स। सेकेंड राउंड नोट्स का क्या मतलब है? जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो जो पहले नोट्स बनाते हैं ना, वो काफी लंबे लंबे होते हैं, वो रिवीजन करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली लास्ट के 10 दिन में अगर आपको रिवीजन करना है तो डिफिकल्ट है। तो ये जो आप कर रहे हैं सितंबर में, इसमें एक सेकेंड राउंड ऑफ नोट्स बनाइए। कैसे बनाना है? आपने जो चैप्टर है उसका जो ओरिजिनल नोट्स उसको सामने रखिए, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लिखिए, और 1 या 2 बार लिखिए, और उनमें से जो क्वेश्चन आपने सही किए या गलत किए उनको नोट डाउन कीजिए। सो दीज नोट्स हैव टू बी योर एरर नोट्स एज वेल, ताकि कैट से 3 दिन पहले यू कैन स्टडी एंड गेट रिमाइंडेड, ओ ये क्वेश्चन गलत किया था, अरे वो शॉपकीपर वाला क्वेश्चन गलत किया था, या ये मेजरमेंट वाला क्वेश्चन गलत किया था अरिथमेटिक में, या अलजेब्रा में फंक्शंस नहीं चमक रहा था, व्हाटएवर इट इज, तो वो आपको रिकॉल होना चाहिए। सो दीज शुड बी रिकॉल वर्दी नोट्स, ठीक है। अक्टूबर चुपचाप सिर्फ सेक्शनल सेक्शनल सेक्शनल। सेक्शनल का मतलब क्या है? 40 मिनट का एक सेक्शनल होता है। आप एक काम कीजिए, आप आधा घंटा दीजिए, ठीक है। क्वांट का जो ब्यूटी है सेक्शनल का वो क्या है पता है? क्वांट का पेपर एनालाइज करना बहुत इजी है। डीआईएलआर का पेपर एनालाइज करना मुश्किल है क्योंकि फिर से रीडिंग करनी पड़ती है। इंग्लिश का पेपर, वीए का भी थोड़ा मुश्किल है। क्वांट का एनालिसिस बहुत इजी है। दैट इज द गुड थिंग अबाउट क्वांट। तो इसीलिए पूरा मॉक ओवरबर्न नहीं जाना, मॉक्स देने हैं आपको हर हफ्ते, 1 मॉक 2 मॉक को इंटेंसिटी बढ़ानी है। पर क्वांट की जो तैयारी है, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ सेक्शनल 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 दीजिए, और वो सेक्शनल शुड कीप कमिंग बैक टू योर नोट्स। तो सेक्शनल और नोट जो है दे शुड प्ले इन टैंडम, एक टीटी मैच चलता रहना चाहिए, ठीक है। एलओडी 1 और 2 क्वेश्चंस फॉर फन। कहने का क्या मतलब है? मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रोज एक आध क्वेश्चन भेजता हूं। अब क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन भेजना कई बार सॉल्यूशन लंबा होता है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भेजना इंपॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आई जस्ट कीप रीसर्फेसिंग थ्रू कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट का एक एलओडी 1 एलओडी 2 क्वेश्चन भेज दिया, फिर एक किसी दिन इनइक्वालिटी का भेज दिया, किसी दिन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का भेज दिया। इस टाइप की चीजों को आपको फन में रखना है। रात को सोने से पहले 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए, सिंपल। आप अगर मेरे ग्रुप पे हैं तो आपको रोज एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। अदरवाइज अनअकैडमी पे आपको 1000 क्वेश्चन, यू कैन जस्ट सिलेक्ट 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन, यू कैन सिलेक्ट एलओडी 1 2 क्वेश्चन इन 3 4 टॉपिक के फट से 5 क्वेश्चन कर दिए। द आइडिया इज you just get comfortable with trying to solve questions without recalling the academics behind it. That is where you will shine out और उस दिन 99 percentile आएगा, ठीक है। Then PYQ revision। जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है उन्होंने PYQ सॉल्व कर रखे होंगे। अब आपको क्या करना है, अक्टूबर के महीने में सारे PYQs
होपफुली टॉपिक वाइज एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैंने पीवाईक्यू रिवीजन क्यों लिखा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप पहले एक बार पीवाईक्यूज कर चुके हैं, करेक्ट। तो अगर आप कर चुके हैं तो उनको फिर से रिवाइज करना है। क्या सेकंड टाइम जब आप सॉल्व कर रहे हैं डिड यू गेट अ न्यू आइडिया, और जब पहली बार आपने सॉल्व किया तब आपने 4 स्टेप में किया था, इस बार क्या आप 3 में कर पा रहे हैं, इस टाइप की चीजों पे ध्यान देना है। बिकॉज पीवाईक्यू क्या, आपने एक बार एक क्वेश्चन कर लिया, और कैट के पीवाईक्यूज जो है ना बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, लेकिन कैन यू इंप्रूव ऑन द लास्ट टाइम यू डिड दैट। अगर 50% PYQs में भी you are able to improve your accuracy, your speed, reduce your step, reduce your error rate, boss, you are done। समझ में आ रही है बात। लास्ट नवंबर मॉक्स ओवरलोड, जिनकी तैयारी हो चुकी है, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। वो तीनों सेक्शन पैरेलल में चल रहे होंगे। नवंबर इज ऑल अबाउट मॉक, एक दिन मॉक, एक दिन एनालिसिस, एक दिन मॉक, एक दिन एनालिसिस, एक दिन मॉक, एक दिन एनालिसिस, एंड फुल मॉन्टी रिवीजन। फुल मॉन्टी रिवीजन का क्या मतलब है, लंबे लंबे हम मैराथन्स करेंगे। इस चैनल पे हम क्या करने वाले अभी बताता हूं। उन मैराथन में बैठ के आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट ट्राई एंड गेट एवरी कॉन्सेप्ट राइट। एंड जहां पे कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे आप कुछ मिस कर गया या आपको लगा यार ये नहीं पढ़ा था, so you come back to your second round notes. These second round notes should play with this full Monty revision. तो ये जो notes है और ये जो revision है सेम है। Slowing down and notes. Slowing down and notes का क्या मतलब है, लास्ट के 3-4-5 दिन में जिन लोगों ने तैयारी कर ली है, अब आप और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो लास्ट के 10 दिन में पूछते हैं सर अभी क्या पढ़ लूं, सर अभी क्या पढ़ लूं, सर अभी क्या पढ़ लूं, उनकी अपन बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भूल जाना है कुछ, लेकिन लास्ट के 4-5-6 दिन में अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। रोज 8-10 क्वेश्चंस कर लीजिए, और वो 8-10 क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि भयानक ज्यादा डिफिकल्ट हो गए कि आपको कॉन्फिडेंस गिर गया। So this is the preparation strategy for people who are already 2 steps into the process. पर अब उनका क्या, सर 3 महीने बच्चे क्या करूं, क्वांट से डर लगता है, क्वांट में मुझे स्केयरिंग होती है, अभी तक मेरे को कॉन्सेप्ट ही पूरे नहीं पता चले, और सेक्शनल कट ऑफ तो पार करा दो सर। ये मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं, सर सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाएगा क्या। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, या फिर अनअकैडमी की ऐप पे पढ़ाऊंगा, स्पेशल क्लासेस होती है, एवरीथिंग जो मैं पढ़ाऊंगा आप सिर्फ उतना कर लीजिए, सेक्शनल कट ऑफ डन। सेक्शनल कट ऑफ से मेरा मतलब क्या है, 95 परसेंटाइल, ठीक है। कई कॉलेजेस का 85-90 होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 95 तो मिनिमम है। 95 क्या है, इफ इज अ इजी पेपर या मॉडरेट पेपर, इट इज 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन मतलब क्या है, अर्थमेटिक के 4, अलजेब्रा का 1, ज्योमेट्री का 1, नंबर सिस्टम का 1, डन। समझ में आई बात। वो कैसे करना है देखिए, आपके लिए क्या है, फाउंडेशन जो है दिस इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। जो पहले वाला बंदा था उसके लिए अब स्ट्रैटेजी पे बात आ गई है। अपनी बात अभी क्या है कि फाउंडेशन ही थोड़ी सी गीली है, अभी मिट्टी पूरी जमी नहीं है, तो क्या करना है देखिए। सितंबर में 30 डेज इज इक्वल टू सिलेबस। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 30 डेज में पूरा सिलेबस कर लो, अभी तक कुछ कर लिया होगा, जो कुछ भी कर लिया है उसके आगे का जितना सिलेबस है एक राउंड कंप्लीट कर दो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, लेट्स से इट्स एन ओशियन, यू कवर एज मच डिस्टेंस एज पॉसिबल विद एज मच डेप्थ एज पॉसिबल, बट डू नॉट गो टू द डेप्थ। फॉर एग्जांपल, आप अगर अलजेब्रा कर रहे हैं, अलजेब्रा में आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो फंक्शंस के बेसिक टाइप क्या होते हैं, फंक्शन में बेसिक मैनिपुलेशंस कैसी होती हैं, फंक्शंस में वैलिड फंक्शन कब होता है, इनवैलिड कब होता है, इवन कब होता है, ऑड होता है, इतना आप पढ़ लो 1-2 क्लास में, बस। उसके बाद उसकी जितनी प्रैक्टिस आपको कर सको करो, लेकिन उससे परेशान मत हो, सर f of x plus y is equal to fx into fy दिया हुआ है, और f of 10 पूछा है, और f of 5 और f of -5 बताया है, मैं परेशान हो गया, मेरे को दिख ही नहीं रहा आंखों का। कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट एटलीस्ट गेट ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन प्लेस। कहीं मैं बोलूं कि इवन फंक्शन क्या है, उस टाइम आपका दिमाग ना चकरा जाए, अरे इवन इसमें 2 तो आ ही नहीं रहा, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, नंबर 1। उसके बाद LOD 1 और 2 का कंफर्ट। यही मेरा कहने का मतलब था कि फंक्शंस का जो क्वेश्चन कैट में आएगा, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ फंक्शंस, क्योंकि उससे बहुत लोगों को डर लगता है। द आइडिया इज सिंपली कि अगर फंक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए इट इज ऑलरेडी LOD 3। सो अगर जैसे जैट में एक बार क्वेश्चन आया था कि भैया ये फंक्शन है, इनमें से कौन कौन से फंक्शन वैलिड है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो दैट इज LOD 1 फॉर फंक्शंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको इवन ऑड ही नहीं पता है तो आप तो घूम गए, ठीक है। तो जितना भी सिलेबस है उसमें LOD 1-2 का कंफर्ट आ जाना चाहिए। सो दिस सिलेबस प्लस LOD 1 का कंफर्टेबल, ये सितंबर तक करना ही करना है। और जो लोग क्वांट में वीक हैं, जिनको लग रहा है सर क्वांट नहीं निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूं
द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डू इज यू डू नॉट कवर द फुल सिलेबस। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, जो रिमाइंडर का क्वेश्चन आएगा, जो एचसीएफ एलसीएम का आएगा, जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, उनमें से जो दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं ना इन टॉपिक्स में से, उसमें से एटलीस्ट वन एलओडी 1 के भी नीचे होता है। और आपने सिलेबस नहीं किया, आपने बेसिक एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक नहीं पढ़ी, तो आप लोकस के वर्ड से घबरा गए। समझ में आ रही बात? तो यही मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना, बिकॉज यू आर स्लाइटली बिहाइंड, यू हैव टू मतलब थ्रो लॉन्गर। और लॉन्गर के लिए क्या करना है, अपने को फाउंडेशन को थोड़ा सा पक्का कर लो। उसके बाद फाउंडेशन होने के बाद क्या करना है, पीवाईक्यू रीडिंग। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, आज सोचिए आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, आप मैंने क्या लिखा है, पीवाईक्यू रीडिंग लिखा है। कैन यू सी रीडिंग? आई हैव नॉट रिटन पीवाईक्यू सॉल्विंग। आप फंक्शंस के जितने क्वेश्चन उसको पढ़ लीजिए, उनका सॉल्यूशन भी पढ़ लीजिए और देखिए कि क्या आपको चमक रहा है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको रहने दीजिए, अगले टॉपिक पे मूव कर जाइए। लेकिन आप हर टॉपिक के साथ ऐसे नहीं कर सकते, लॉग के साथ ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स इन क्वांट। समझ में आ रही बात? तो ये जो पीवाईक्यू रीडिंग है, इसको आपको कैसे करना है कि जैसे जो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगा उसको पढ़ो, उसका सॉल्यूशन पढ़ो, देखो दिमाग चकरा रहा है क्या। अगर दिमाग नहीं चकरा रहा है तो उसको सॉल्व करो, ट्राई टू गेट क्या कहते हैं वीडियो सॉल्यूशन टू दैट एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द थिंकिंग। क्योंकि लिखित में क्या होता है, वो अज्यूम करता है कि आपको समझ में आ गया है, आपने कुछ गलती कर दी है, लेकिन जब वीडियो सॉल्यूशन आप देखते हो तो समझ में आता है कि सोचना कैसे था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें जो है ना, ये सितंबर में करनी है, बाय द एंड ऑफ सितंबर। और ये खाली सितंबर में नहीं हो सकता। आपने अरिथमेटिक अलजेब्रा का कुछ पार्ट कुछ तो अभी तक कर लिया होगा ना, यू मस्ट हैव डन दिस टिल नाउ, तो आपको वैसे ही करना है। ठीक है, सितंबर के एंड तक सारा सिलेबस एटलीस्ट 1 विद पीवाईक्यू रीडिंग खत्म हो जानी चाहिए। देन कम्स अक्टूबर। आपको भी अक्टूबर में वही करना है, टेस्ट देने हैं। टेस्ट कौन से देने हैं? सेक्शनल। जो लोग थोड़ा सा भी प्रिपरेशन पीछे हैं, वो मॉक्स में बहुत ज्यादा नहीं डुबकी मार सकते इन अक्टूबर, क्योंकि अभी सिलेबस बचा है। ठीक है, अभी आपने सेट के वेन डायग्राम्स वगैरह नहीं किए, आपका सिलेबस बचा है। तो जिनका सिलेबस बचा है, मैं उनको कह रहा हूं कि सिर्फ सेक्शनल में फोकस कीजिए, फुल मॉक मत दीजिए, तीनों सेक्शंस के सेक्शनल्स ही दीजिए। दैट इज अ बेटर वे ऑफ यूटिलाइजिंग योर टाइम। देन फर्स्ट राउंड रिवीजन एंड पीवाईक्यू सॉल्विंग। कहने का क्या मतलब है, आज डिसाइड कर लीजिए कि आज अलजेब्रा के ये 2 टॉपिक करूंगा, तो उसका रिवीजन जो आपने यहां पढ़ा है या सितंबर से पहले पढ़ा होगा, व्हाटएवर द डेट वाज, उसका रिवीजन और उसकी पीवाईक्यू सॉल्विंग। आपके लिए जो कैट के सेक्शंस है क्वांट के, वो कैन आल्सो वर्क एज क्वांटिटेटिव सेक्शनल्स, उन पे काम कीजिए। कैट में बहुत बार रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। कैट 2025 जो आप आज देंगे, 100% लास्ट के 2-3 साल के पेपर में से एटलीस्ट 3-4 कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे, अरे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन 23 में आया था, ऑलमोस्ट सेम 24 में आया था। दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट टू डू, क्योंकि दिस इज अक्टूबर, we are less than 2 months away from CAT. This pattern recognition will give you a big confidence boost जब आप एक्चुअली CAT के दिन बैठेंगे। समझ में आई बात? तो इस सितंबर में पीवाईक्यू रीडिंग कर रहे हैं, अक्टूबर में हर टॉपिक के रिवीजन के साथ उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं along with sectionals which are giving you new questions। ये हो गया नवंबर। The only difference between you and the person who was preparing beforehand by the end of October is कि आपकी स्ट्रैटेजी पे आपने काम नहीं किया है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, या सितंबर अक्टूबर तक मैंने स्ट्रैटेजी की बिल्कुल बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि अभी अपने को फाउंडेशन ही नहीं पता है। अपने को नहीं पता कि अपने को हुप पे बॉल डालनी है। बास्केटबॉल खेलता हूं मैं अपने बच्चों के साथ, तो अपने को फ्लाइटेड डालनी है कि अपने को डंक डालनी है कि अपने को डबल हैंड डालनी है, ये अपने को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को बॉडी मैकेनिक्स नहीं पता है, फाउंडेशन नहीं पता है। अब आपको नवंबर में क्या करना है, ट्राई टू गिव एज मेनी फुल मॉक्स एज पॉसिबल। हर दिन, जैसे मैंने उनको कहा जो लोग रेडी हो रहे हैं कि हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक दो, एक दिन एनालिसिस करो, ऐसा करो। या आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 मॉक दूंगा। सो नवंबर में यू कैन प्लान फॉर 8 to 10 मॉक्स। ट्रस्ट मी, इट इज मोर देन इनफ। कोई ये फेटिश करने की जरूरत नहीं है, हाय 30 मॉक नहीं, कोई बात नहीं है। आप जो सेक्शंस दे रहे हैं, दे आल्सो फंक्शन एंड मॉक्स इफ यू यूज देम वेल। आराम बस में बैठ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, वो मॉक नहीं है। एक जगह कुर्सी पे बैठ के लंच टाइम में, अगर 1 घंटे का लंच टाइम है, आधा घंटा लंच करो, आधा घंटा कहीं शांति जगह बैठ के 30 मिनट में 20 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई भी सेक्शनल है, हमारे अनअकैडमी ऐप पे सेक्शनल भर के हैं, टॉपिक वाइज भी है और सेक्शनल भी है। Now the idea is simply this, कि नवंबर मंथ is what it is your strategy preparation। अब आप जितनी, और आपके लिए अच्छी चीज क्या है, आपने अभी एकदम फ्रेश पढ़ाई की है, तो जिन्होंने फ्रेश पढ़ाई की है, for them it is easy to formulate that strategy। Will this strategy be foolproof? I don't know that, but what the strategy will be customized to you। अब for example,
देयर आर स्टूडेंट्स इन माय क्लास जो मुझे बोल रहे हैं सर ज्योमेट्री पहले करा दो। अभी कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई कि सर ज्योमेट्री पहले कवर करा दो, अभी अलजेब्रा में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने उनको समझाया बेटा देखो ज्योमेट्री का क्या है, ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारी विजुअलाइजेशन है। द लेटर यू स्टडी दैट द बेटर इट इज। अगर आप क्वांट में बहुत अच्छे, आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आती है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जितना आप उसको लेट पढ़ेंगे, सो ज्योमेट्री जो है मैं अपनी क्लासेस में अक्टूबर 1st और 2nd वीक में खत्म करूंगा। द आइडिया इज सिंपली दिस कि द लेटर यू हैव स्टडीड द मोर फ्रेश यू आर, the only thing you have to do is work on your strategy and trust me, एक बार अगर आप अच्छे से काम करो that is better than doing the same thing 3 times over and at the 3rd time you are confused कि यार पहले बार ये किया था, दूसरी बार ये किया था। So use this as an advantage। अगर आप प्रोसेस में लेट हो, use this as an advantage, but that can happen only and only if you are fresh with your studies and you have completed your syllabus। जो लोग क्वांट से हल्का सा भी स्केर्ड हैं, उनको नहीं पता है कि क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है। उनको लगता है फंक्शन बहुत डिफिकल्ट है, हाँ उनको लगता है ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट है ना। ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन कैट में आए पिछले 7-8 सालों में, उनमें से मोर देन 50% हैव बीन LOD 1, LOD 1.5। समझ में आ रही बात? मैं लिखित में दे सकता हूं, आपको बेसिक फंडा पता है, बेसिक कैलकुलेशन सही करो आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी जिनके लिए उनके लिए जो थोड़ा सा पीछे है, जिनको लग रहा है कि सर क्वांट ही है सबसे ज्यादा दिक्कत वाला सेक्शन, उनके लिए ये तरीका है। जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स, फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड बाय एंड ऑफ अक्टूबर स्ट्रेटेजी तक, यहां तक स्ट्रेटेजी के बारे में मत सोचो। जस्ट थिंक अबाउट गेटिंग एवरी क्वेश्चन एक्यूरेटली राइट। इवन स्पीड भी जो है अगर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाए इट इज फाइन। अक्टूबर एंड तक जस्ट मेक श्योर कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए, आपको पता है कि इसमें करना क्या है, बट आपको पता है कि मुझसे नहीं होगा तो मैं छोड़ रहा हूं। तो फंक्शन का कोई क्वेश्चन आए, आपको आइडियली पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है, पर आई एम नॉट गुड एट इट इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। सो क्यों वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ये पता हो जाए, देन यू आर गुड टू गो एंड टेक दिस छलांग इन नवंबर। ठीक है, अब इसमें हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, ये ऑन दिस चैनल, दिस इज अ न्यू चैनल, द आइडिया इज सिंपली व्हाट कि भैया ये न्यूज चैनल पे अपन MBA की तैयारी करेंगे। होता क्या है, आप किसी चैनल पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, वो जो पुराना है ना वो पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको जो लाइव सेटिंग में पढ़ाई करनी है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये हम यूट्यूब पे या अनअकैडमी के ऐप पे जो लाइव करते हैं, जो लाइव बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका क्या मतलब है यार? आप कुछ भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो तो आप किताब में पढ़ सकते हो नहीं। जब कोई एजुकेटर बोलता है, समझाता है कि यार इसको ऐसे सोचो, सोचना कैसे? अगर क्वांट में आपका फर्स्ट स्टेप आ गया तो डन। सो हम चारों मिलकर क्या करेंगे, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे वी हैव अ मेगा मैराथन 4 आवर सेशन। आप उसमें बैठिए और उस 4 घंटे में आपको इंग्लिश के 2 सेशन, DILR का लोकेश सर का सेशन, क्वांट का मेरा सेशन, वी विल कवर कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशंस एट द कैट लेवल। एट द कैट लेवल, ये उनके लिए नहीं है जो कुछ मजे मजे में फन में आ रहे, नहीं, ये उनके लिए है जो 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं। अब वो 99 परसेंटाइल टारगेट वो भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइप है, जिनकी तैयारी हो रखी है, ग्रैंड रिवीजन, और जिनके लिए नया है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, they will learn new concepts and their application then and there, and all of it that we will do will be directly applicable on the CAT day, I can promise you that। समझ में आ रही है बात? एंड ये सबसे हमारा उद्देश्य क्या है? Our idea is simply this, that this rankers wall should be as large as possible in the results of CAT 2025। आपको अगर इस रैंकर वॉल पे आना है तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी बिल्कुल, बट थोड़ी सी गाइडेंस भी लगेगी। वो गाइडेंस क्या है? वो गाइडेंस उन लोगों से है जो आपको बता सके कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करनी है। कम से कम 10 अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए 10 अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे मैं काम करता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ, विच आई कैन कम्युनिकेट टू यू। द आइडिया इज यू स्टडी फ्रॉम अस एंड यू देन मेक द बेस्ट चॉइसेस एंड देन एंड अप ऑन दिस रैंकर वॉल। एंड जिनको लगता है सर कैट तो बहुत हो गया, बाकियों का क्या, सो नाउ ओमेट्स का सीजन भी आ गया है। द आइडिया इज कि कैट और ओमेट्स की जो जर्नी है, जो प्रिपरेशन है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट देयर आर सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस। आप फंक्शन के क्वेश्चन आप करने बैठे हो, वो कैट के लिए ठीक है, स्नैप के लिए ठीक है क्या? नो। आपने LR के बड़े बड़े लंबे लंबे टॉपिक DILR के सेट किए कैट के लिए, वो एनमैट के लिए सही है क्या? नो। तो जो तैयारी है, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। एक अरेंजमेंट का सेट अगर कैट में आएगा वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर एनमैट में वो कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर आपको जल्दी करना पड़ेगा। सो उस टाइप की जो प्रैक्टिस है वो हम आपको कराएंगे इस बैच में, क्योंकि द प्रैक्टिस
practice differs, the concept remain the same, their application style changes a bit, but the practice, the kind of questions, the time setting that changes, और वो practice हम आपको यहाँ पे कराएंगे. This batch has already started. We'll start taking more and more classes, क्योंकि NMAT, SNAP, CMAT and Maharashtra CT and ZAT are almost as important as CAT. जस्ट थोड़ा सा कम है. कैट अगर 100 होती है 99 है. उसकी तैयारी भी करनी है. और ये कैसे परचेज करना है? You can go to my Telegram, DM me, and you can use the code RS8 anytime you want to purchase any subscription from Unacademy. So the idea is simple. इस पूरी कहानी का सार क्या है कि भैया ये करना है, आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए जो भी आपको गाइडेंस चाहिए you will get on this channel. See you soon. Coming Tuesday ko we are starting with this first marathon, and every marathon will take you closer to CAT 99 percentile. See you soon.